वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 जुलाई 2026 और 6 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास होना जरूरी है और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया और यूएसए का स्वतंत्रता दिवस किस बार 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो यूएसए का स्वतंत्रता दिवस भी 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केइको फुजिमोरी आधिकारिक तौर पर किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई? तो देखो, केइको फुजिमोरी ये है केइको फुजिमोरी, ये पेरू की आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति चुनी गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पेरू पता है कहाँ पे है? सदर्न अमेरिका में है। सदर्न अमेरिका में, ये सदर्न अमेरिका है और ये पेरू है। पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरू की करेंसी है पेरुवियन सोल और पेरू की अब राष्ट्रपति तो वही बन गई हैं, केइको फुजिमोरी। अच्छा, अभी हान सेयोंग सुक को दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। अहमदो अल अमीनोलोग को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जेनिस जानसा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अली फलह कादिम अल जैदी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉरा फर्नांडीज को कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। पीटर मैग्यार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और रूमेन रादेव ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो ये योगेश सिंह को नियुक्त किया गया। ये डीयू के कुलपति हैं और अगले 5 साल के लिए इनको फिर से कुलपति नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनुपम मिश्रा को नियुक्त किया गया। दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख जसबीर सिंह मान को नियुक्त किया गया। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर आप बताना। हमारे तीसरे नंबर के सीडीएस कौन बने हैं? तीसरे नंबर के सीडीएस। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि शंकर को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का निदेशक अमित कुमार को नियुक्त किया गया और भारतीय सेना का उप प्रमुख संदीप जैन को नियुक्त किया गया। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये क्या करता है, जो नॉर्मल बुक्स हैं उनको एआई बुक में कन्वर्ट करता है और हर बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी बुक लोगे तो 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पता है 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 60 विकेट से हराकर जीता है। अब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ना, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। देखो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ली गई, समवर्ती सूची ली गई, व्यापार की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया और केंद्र राज्य संबंध का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और प्रस्तावना का विचार आप बताओ, प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अभी वेलेस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नीति वार्ता, रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नाइट पैरेट को देखे जाने की पुष्टि हुई और सुसान कोयल ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ, तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये समझौता हुआ तो 8 सितंबर 2025 को था, लेकिन अभी ये लागू हुआ है 4 जुलाई 2026 को। अब भारत और इजराइल के बीच है ना, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसहाक हर्जोग। अभी इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया। इजराइल ने रोमन गॉफमैन को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया। छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। इजराइल में यूपीआई की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल मिला और भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, इजराइल में एक शहर है तेल अवीव और तेल अवीव में एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। इजराइल की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET, नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सेवक थॉन को जीआई टैग दिया गया? तो देखो, सेवक थॉन ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में प्राकृतिक रूप से उगने वाला एक औषधि फ्रूट है, सुपर फ्रूट है सेवक थॉन। वैसे ये लद्दाख में भी होता है, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश के सेवक थॉन को जीआई टैग मिला है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, लद्दाख में भी ये फल होता है, लेकिन अभी जो मिला है जीआई टैग वो हिमाचल प्रदेश के सेवक थॉन फल को मिला है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कबींद्र गुप्ता। देखो, भारत का एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अभी डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ये ड्रोन सेवा शुरू की गई है। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां हिमाचल प्रदेश गठन दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू की और हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन ये अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। आपको पता है जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं साने ताकाइची, ये अभी भारत आई हुई थी और इन्होंने भारत जापान के बीच 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन इसमें पार्टिसिपेट किया और ये जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली में हुआ। ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये 2 दिवसीय बैठक है 6 से 8 जुलाई तक और इसकी मेजबानी गुवाहाटी कर रहा है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए
मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है। मिशन जीरो पॉवर्टी पहल ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है और इसका टारगेट पता है क्या है? जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनकी वार्षिक आय मिनिमम 1,25,000 तो होनी चाहिए। तो इस इनकम को अचीव करने के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रॉस, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, राजकीय नृत्य भी याद रखो। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है कथक। क्या है? कथक। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजी रोपर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया। भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया और उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया और ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। इसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। देखो, ये जो लखीमपुर खीरी जिला है ना उत्तर प्रदेश का, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश में गुप्त गोदावरी गुफाएं भी हैं। ये कहाँ पे हैं? चित्रकूट में है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है इसे कब स्वीकार किया गया? इसे 1938 में स्वीकार किया गया। एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें ये धनुष बाण है ये किसका प्रतीक है? ये भगवान राम का प्रतीक है। ये जो दो धाराएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं ये गंगा यमुना के संगम की प्रतीक हैं। और ये जो मछलियां हैं ये किसका प्रतीक हैं? ये अवध के नवाब का प्रतीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है ये इलाहाबाद से प्रयागराज कब ट्रांसफर हुई? तो ये 1921 में ट्रांसफर हुई। उत्तर प्रदेश का जो उच्चतम बिंदु है वो अमसोट चोटी है। एक नृत्य याद रखना है उत्तर प्रदेश का, चरकुला नृत्य। ये होली के तीसरे दिन होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है। इसमें महिलाएं अपने सर पर चरकुला रखती हैं जिसमें कई लेयर में जलते हुए दीपक रखे होते हैं। तो इस चरकुले को रख के महिलाएं नृत्य करती हैं, इसे चरकुला नृत्य कहते हैं। अच्छा, एक नृत्य और बता रहा हूँ मैं आपको, ढेडिया नृत्य। वो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू सब्जी और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेजन बाई का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक गायिका थी। इनको पद्मश्री भी मिल चुका था, पद्म भूषण भी मिल चुका था, एवं पद्म विभूषण भी मिल चुका था। इनका अभी 70 साल की उम्र में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? तो 8 राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना है। ये लखनऊ के अमौसी में है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस बार ये पहली बार हुआ है कि वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया गया है। अब राज्य वक्फ बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश ने किया है। तो ये है मैप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई से पटेल। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश की बैंगनी अरहर और छतरिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों को जीआई टैग मिला। रीवा के सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप यूएई भेजी गई। भारत की सबसे भारी 120 मिलीमीटर माउंटेड मोर्टार प्रणाली गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश के खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया और सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का जो नियम था उसे मध्य प्रदेश सरकार ने हटा दिया है।
अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में इजिप्शियन वल्चर देखा गया था, ये है इजिप्शियन वल्चर। मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा है, मैग्नीज है, तांबा है, डोलोमाइट। इन खनिजों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। 2003 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो ये जसबीर सिंह मान को नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया, तो ये वाल्ड ईगल को डिक्लेयर किया गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि FATF के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये विवेक अग्रवाल बने हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मणिपुर के नए DGP कौन बने हैं, तो ये मुकेश सिंह बने हैं। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, जसवीर सिंह मान। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन की वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन्हें देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन दिया गया। अबी अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी। अच्छा, भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बना। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। डॉक्टर बिनॉय जॉर्ज को उरुग्वे में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है। चीन के लायनसाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक महेश दीक्षित नियुक्त किए गए। अच्छा, भारत के 97वें में ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन GB बने हैं। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर आपको बताना है। भारत के 96वें में ग्रैंड मास्टर कौन बने, उनका नाम बताओ। अच्छा, पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।